ये दोस्तों जो कक्षा 10वीं की जो निरतात्मक कक्षा है, तो जो मॉड्यूल है ना, विषय सामाजिक विज्ञान 2024-25 की जो बुक है ना दोस्तों, इसके एक चैप्टर से अपन जो पूरी बुक सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों अध्याय 7 है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है दोस्तों, इसका सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? सिलचर तथा पोरबंदर। दूसरा क्वेश्चन है कि स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, तो दोस्तों कौन घटाता है? ये जो पाइपलाइन परिवहन। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ठीक है, से नहीं जुड़ा है, तो कौन सा राज्य जो दोस्तों नहीं जुड़ा है? दोस्तों जो महाराष्ट्र है ना, ये जुड़ा हुआ नहीं है। देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंत स्थली तथा अधिकतम गहराई का पतन है, तो दोस्तों जो अधिकतम गहराई का कौन सा दोस्तों? विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है दोस्तों? जो रेल परिवहन। ठीक है दोस्तों, रेल परिवहन। दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं दोस्तों? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा पतन है जो देश के कुल लोह अयस्क का 50% निर्यात करता है? दोस्तों जो मारो गोवा है ना दोस्तों, मार गोवा, ये गोवा में है ना दोस्तों। ठीक है, ये पतन होगा। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दूसरा कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कि दोस्तों कि जो जल परिवहन है ना, ठीक है दोस्तों, अब जो जल परिवहन देश का सबसे परिवहन साधन है दोस्तों, तो सस्ता साधन है। क्या है दोस्तों? सस्ता। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत विश्व के सर्वाधिक जाल वाले देशों में से एक है दोस्तों, तो क्या है? सड़क। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, तो क्या आएगा दोस्तों? इसका सड़क। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तन करता है दोस्तों, तो पाइपलाइन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चौथा दोस्तों कि परिवहन तीव्रतम आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है दोस्तों, तो जो वायु परिवहन है दोस्तों, वायु परिवहन आरामदायक कर सकते। ठीक है। एयर इंडिया घरेलू और वो जो है ना वायु सेवा की भी प्रदान करती है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय, जो एयर इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यटन को प्रोत्साहित करता है दोस्तों, तो पर्यटन को राष्ट्रीय एकता, पर्यटन राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है कि सत्य असत्य क्वेश्चन वाले है दोस्तों। ठीक है, ये सत्य असत्य क्वेश्चन करेंगे कि भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुई थी दोस्तों, तो ये सत्य है। भारत में जो सड़क परिवहन है ना दोस्तों, ये रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है दोस्तों, तो ये सत्य है दोस्तों, करता है निर्यात। अब तीसरा क्वेश्चन है कि पवनहंस का एक हेलीकॉप्टर सेवा है दोस्तों, तो ये असत्य है दोस्तों। कि पारादीप पत्तन महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये असत्य हो गया। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जलमार्ग है दोस्तों, असत्य। ठीक है दोस्तों। अब कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर स्थित किया गया है दोस्तों, तो ये असत्य। जो कोंकण है ना रेलवे है दोस्तों, ये पश्चिम तट में है। ठीक है दोस्तों। अब सही जोड़ी का अगला क्वेश्चन है चौथा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जो दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय लोक निर्माण। दूसरा है राज्य राजमार्ग, जो दूसरा राज्य राजमार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन, जो सीमा सड़क संगठन कौन सा? भारत सरकार प्राधिकरण, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब चौथा है कि ज्वारी पतन, जो ज्वारी पतन है दोस्तों, ज्वारी पतन क्या है दोस्तों? ये कांडला बंदरगाह जो एक ज्वारी कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? चौथा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतःस्थलीय नदी पतन, जो अंतःस्थलीय नदी पतन कौन से दोस्तों? कोलकाता, जो कोलकाता में जो नदी है ना दोस्तों, ये पांचवा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब छठे का आंसर कृत्रिम पतन, जो कृत्रिम पतन कौन सा है दोस्तों?
जो चेन्नई में स्थित है दोस्तों, ये कृत्रिम पतन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम पतन कौन सा है दोस्तों? चेन्नई में। तो ये कौन सा नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है दोस्तों? तो व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान दोस्तों वस्तु विनिमय या व्यापार? व्यापार। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रगति किसका सूचकांक होता है दोस्तों? तो आर्थिक वैभव। आर्थिक वैभव। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है? आयात और निर्यात के अंतर से क्या है? तो व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख पतनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो भारत में प्रमुख पतनों की संख्या दोस्तों 1953। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, किस पतन को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो दीनदयाल पतन के नाम से कौन सा जाना जाता है दोस्तों? ये पतन की संख्या कितनी दोस्तों? ये सॉरी, यहाँ गलत हो गया दोस्तों, पतनों की संख्या कितनी दोस्तों? 12 है। कितनी दोस्तों? 12 है। ठीक है दोस्तों, इसका किस पतन को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? जो कांडला बंदरगाह है ना दोस्तों, कांडला पतन। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालक जलमार्ग की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो लगभग कितनी है दोस्तों? 14,500 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो 16। कितने? 16 में। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है दोस्तों? तो अटल टनल। सुरंग को क्या बोलते हैं? टनल। ठीक है दोस्तों, तो अटल टनल। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के परिवहन मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया आगमन है दोस्तों? तो जो पाइपलाइन जो परिवहन दोस्तों, अभी पाइपलाइन परिवहन। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन 10वां कि भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है दोस्तों? तो रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन। ठीक है दोस्तों, अब अतिलघु वाले प्रश्न है दोस्तों, तो इसको सोल्व करेंगे कि कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पतन क्यों कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर लिखना है क्योंकि यहाँ लिखना है दोस्तों कि कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पतन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शहर बंगाल की खाड़ी के मुख्य नदियों गंगा और हुगली के सदीग्राम पर स्थित है। हुगली के सदीग्राम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के उत्तरी मैदान क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के 2 कारण लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों पहला कारण है दोस्तों कि समतल स्थल आकृति एवं समतल भूमि। ठीक है दोस्तों, तो समतल स्थलाकृति एवं समतल भूमि। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जहाँ की जनसंख्या उच्च घनत्व, यहाँ जो जनसंख्या है दोस्तों उच्च घनत्व है। जनसंख्या का उच्च घनत्व। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि उन कारकों का नाम बताइए जो देश में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को पैटर्न है दोस्तों, एक है दोस्तों कि स्थलाकृतिक कारक। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो गया दोस्तों आर्थिक कारक। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा हो गया दोस्तों प्रशासनिक कारक।
कारक। ठीक है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन है कि हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है, कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो है ना दोस्तों, जो उच्चावच, ठीक है, उच्चावच की, ठीक है, जो हिमालय में दोस्तों उच्च क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, तो उच्चावच की, उच्चावच के कारण, और एक विरल जनसंख्या, दूसरा है दोस्तों कि विरल जनसंख्या, विरल जनसंख्या, विरल जनसंख्या। तीसरा हो गया दोस्तों कि आर्थिक अवसरों की कमी, आर्थिक अवसरों की कमी। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन है कि देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूर चली गई थी। ठीक है दोस्तों। तो भारत की पहली रेलगाड़ी का शुभारंभ अपने को लिखना है दोस्तों कि भारत की पहली रेलगाड़ी का शुभारंभ 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। यह रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी और कुल दूरी है दोस्तों 34 किलोमीटर। कुल दूरी है दोस्तों 34 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 34 किलोमीटर, और मील में दोस्तों 21 मील थी। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। अब छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पूर्वी घाट पर स्थित कोई 2 राज्य एवं उनके प्रमुख पत्तन के नाम लिखिए। तो दोस्तों जो पूर्वी घाट में, एक तो दोस्तों एक तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। अब तमिलनाडु में दोस्तों चेन्नई पत्तन, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों पूर्व में आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह दोस्तों, विशाखापट्टनम, ठीक है दोस्तों। अब सातवां क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखी। ठीक है दोस्तों। तो इसकी विशेषताएं दोस्तों कि भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन मार्ग का सड़क परिवहन योजना है। ठीक है दोस्तों। तो अपने को लिखना है कि भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली सड़क परियोजना है, ठीक है दोस्तों, परियोजना। ठीक है दोस्तों। अब 8वां क्वेश्चन अपने को यहाँ लिखना है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित कोई 2 राज्य व उनके प्रमुख पत्तन के लिखिए। तो दोस्तों पहले ना पूर्वी घाट के लिखिए, अब यहाँ पश्चिम घाट के लिखना। तो दोस्तों पश्चिम घाट में एक तो दोस्तों कर्नाटक आता है दोस्तों, कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। अब कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पत्तन, ठीक है दोस्तों, बंदरगाह को पतन भी बोलते हैं दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कि महाराष्ट्र में, पहला तो हो गया दोस्तों, और दूसरा हो गया दोस्तों ये महाराष्ट्र में दोस्तों मुंबई पतन, महाराष्ट्र में हो गया दोस्तों मुंबई पतन। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों 9वां क्वेश्चन है कि संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की 2 विशेषताएं लिखी। देखो दोस्तों जो संचार के साधन के दूरदर्शन में है दोस्तों, नंबर 1 में है दोस्तों दूरदर्शन एक सार्वभौमिक माध्यम है, दूरदर्शन एक
एक सार्वभौमिक दूरदर्शन एक सार्वभौमिक माध्यम है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा लिखना है दोस्तों, जो शिक्षा और सूचना प्रोत्साहन करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा है शिक्षा और सूचना को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है दोस्तों। अब 10वां क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है दोस्तों, तो अपने को इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होता है। ठीक है दोस्तों। बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों। बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थानीय बाजार किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्थानीय बाजार गांव, कस्बे, शहर के बीच होता है। ठीक है दोस्तों। वो छोटे पैमाने पर होता है, जो व्यापार की एक मुद्रा में क्षेत्र विशेष लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है दोस्तों। तो अपने को इसका आंसर लिखना है कि स्थानीय बाजार गांव, कस्बों, शहरों के बीच होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों। एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कहाँ पे दोस्तों, ये कोलकाता में है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में। अब दूसरा है दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू, ये कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू ये कहाँ है दोस्तों, मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। अब अगला है दोस्तों कि इंदिरा गांधी, ये कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी ये कहाँ दोस्तों, दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है मीनाकम, ये कहाँ दोस्तों, चेन्नई में। मीनाबुकम ये कहाँ दोस्तों, चेन्नई में। ठीक है दोस्तों। अब 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। देखो दोस्तों, परिवहन है नी, परिवहन। ठीक है दोस्तों। अब परिवहन में दोस्तों जैसे बस, ट्रक, रेल, वायुयान। ठीक है दोस्तों, ये आदि परिवहन में आता है। ठीक है दोस्तों। अब संचार। ठीक है। संचार में दोस्तों एक तो रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब जैसे इंटरनेट, डाक पत्र, ये दोस्तों आदि। ठीक है दोस्तों। आप देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चौथा कि राजमार्ग किसे कहते हैं दोस्तों। तो राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। ठीक दोस्तों। तो अपने को आंसर लिखना है कि राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क राजमार्ग कहलाती है।
से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। क्या 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारों के अंतिम स्टेशनों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो उत्तर दक्षिण गलियारा है दोस्तों श्रीनगर कन्याकुमारी। तो उत्तर दक्षिण का गलियारा है दोस्तों, उत्तर दक्षिण गलियारा है दोस्तों श्रीनगर कन्याकुमारी, जो दोस्तों दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब पूर्व पश्चिम गलियारा, देखो दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा है दोस्तों पोरबंदर और सिलचर। ठीक है दोस्तों, पोरबंदर और सिलचर। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के सुंदर ये सुदूर उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी शहरों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो उत्तरी में है दोस्तों दिल्ली, उत्तरी में है दोस्तों दिल्ली। पूर्व में हो गया दोस्तों कोलकाता। दक्षिण में हो गया दोस्तों चेन्नई। ठीक है। और पश्चिम में हो गया मुंबई। ठीक है दोस्तों। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो नंबर 1 है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, कहाँ कोलकाता में। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा हो गया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ये कहाँ दोस्तों मुंबई। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा है दोस्तों इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। अब चौथा हो गया दोस्तों ये कहाँ चुनो दोस्तों मीनाम्बकम, ये दोस्तों है चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया चेन्नई।